हुआ। थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतर्पंगत मम मंद मतर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहन। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग सृष्टि के विषय में सुन रहे। मैत्रेय जी प्रवचन कर रहे हैं। विदुर जी पूछे हैं सृष्टि के विषय, कई एक प्रश्न पूछे हैं और उसमें सृष्टि के विषय में पूछे हैं। और मैत्रेय ऋषि सृष्टि का वर्णन करते हैं। वर्णन के क्रम में वे कह दिए कि ब्रह्मा जी मुखतः वेदादिन असृजत। ब्रह्मा जी अपने मुख से वेद की सृष्टि की। अब इस बात को सुन करके विदुर जी का प्रश्न है कि सवै विश्व सृजाम ईशो वेदादिन मुखतो सृजा यद यद येना सृजत देव तन्मे ब्रूहि तपोधन। ब्रह्मा जी सृष्टि की अपने मुख से, वेद की सृष्टि अपने विभिन्न अंगों से विभिन्न व्यक्ति की सृष्टि की, ऐसा वर्णन आया।
और वेद का सृजन तो अपने मुख से की। और ब्रह्मा जी को कितने मुख है? चार। और वेद कितने हैं? चार। और विदुर जी का प्रश्न है कि यद यद येन सृजत देव तन्मे ब्रूहि तपोधन, कि जिस मुख से, जिस वेद की रचना किए, सर्जन किए, और इसको बतलाए। और बताओ। और ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। तो मुख का विभाजन कैसे करेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? चार मुख है तो चारों को पहचानना होगा ना। तो एक तो सामने में होगा, या जैसे मैं बैठा हूँ तो ब्रह्मा जी को ऐसे बैठा दिया जाए तो एक मुख पूरब की तरफ होगा, और एक दक्षिण के तरफ होगा, एक पश्चिम के तरफ, एक उत्तर के तरफ। अब दिशा तो बदलता रहता है, तो यह विभाजन उतना समीचीन नहीं है। तो एक सामने के तरफ और एक दाहिने के तरफ, एक पीछे और एक बाएं। एक सामने, एक दाहिने, एक पीछे और एक बाएं। तो यही मुख का परिचय देंगे ना, क्योंकि मुख तो एक जैसा है और नंबर वंबर उस पर कुछ डाला नहीं गया। नंबरिंग किया होता तो नंबर से काम चल जाता। तो ऐसे विभाजन किया गया है। तो अब ये प्रश्न कर दिए तो मैत्रेय जी सीधा उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं कि ऋग यजु सामर्थ्यवाख्या सामर्थ्यवाख्यान वेदान पूर्वादिभिमुख शास्त्र मृजस्तोम प्रायश्चितम व्यधात क्रमान। अब वेद के विषय में पूछे किस मुख से किस वेद की सृजना की है, अब किस मुख से कैसे कैसे वे सृजन किए, रचना किए, और मैत्रेय जी सब बतलाने। और पहले बतलाए कि पूर्वादिभिर मुख, मतलब ऋग वेद के रचना सामने के मुख से की, पूरब वाले से। और यजुर्वेद का दाहिने मुख से, और साम वेद का पीछे के मुख से, और अथर्व वेद का बाएं के मुख से। अब वेद तो है, इसके शास्त्र और भी शास्त्र है, वेदांग कहते हैं, या बहुत बहुत विभाजन है। तो अब सबका लिस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो पांचवा वेद कहा जाता है तो सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य ससृजे सर्व दर्शन। पांचवा वेद कौन है? कौन बतलाएगा? इतिहास पुराण। पंचमम वेद उच्चते आया है ना। तो इतिहास मतलब महाभारत और ये पुराण है कि ये जो पंचम वेद है इतिहास पुराण, इसको सब मुख से की, इसका विभाजन नहीं कर। सर्वेभ्य वक्तव्य ससुज सर्वदर्शन। अब यज्ञ का विधान किस मुख से किए, और इसको बतला रहे। यहाँ से हम लोगों का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। षोडशी उक्त पूर्व वक्त्रा। अबे तो शब्द सुन लेंगे और इसका कुछ प्रारूप तो समझ में नहीं आएगा, कहीं कहीं कठिनाई होती है। अब मरकत मणि कहिए, सेमंतक मणि कहिए,
मणि देखे ही नहीं है तो कोई अंतर नहीं आ पाता है। तो वही स्थिति तो यज्ञ के विषय में जो ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण वे जानते होंगे, लेकिन यज्ञ का अलग अलग विधान किया गया है। वो कह रहे हैं कि षोडशी और उक्त ये यज्ञ का नाम। यह पूर्व वक्ता, ये पूरब के सामने के मुख से, और पुरुषी और अग्निष्टुता, अग्निष्टुत, यह जो दो यज्ञ है और इसको दाएं के मुख से किए। ये जो पुरुषी है, यह एक संस्कार है, अग्नि का चयन किया जाता है। और अग्निष्टुत ये यज्ञ की एक विधा है। और एक यज्ञ को आप्त कहते हैं, और एक यज्ञ है नहीं आप्तोयाम, और एक अतिरात्र। और इसको पीछे के मुख से विधान किए। और वाजपेय और गोसव यज्ञ को बाएं के मुख से की। और 8 प्रकार के यज्ञ का यहाँ उल्लेख किया गया ना, तो दो दो यज्ञ का एक एक मुख से विधान किए। और विद्या दानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पैर हैं। नाम याद हो रहा है? विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पैर हैं। लेकिन कोई कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि ना, प्रथम स्कंद में तो हम लोग पढ़े हैं कि तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। सत्ययुग में चारों चरण रहता है। तो क्या क्या 4 चरण है? तप, शौच, दया और सत्य। और चरण यही हैं, लेकिन शब्द में थोड़ा अंतर आया है, तो इक्वेशन बैठा लेना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में जो आ रहा है, विद्या दान तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च, ये धर्म के 4 पैर हैं, इसका उल्लेख कर रहे हैं। और आश्रमांश यथा संख्यम असृजत स वृत्ति भी। पैर, धर्म के 4 पैर हैं और आश्रम भी 4 है, और उसका रिलेशन है, और आश्रम की वृत्ति है। तो अब चूंकि आश्रम से जोड़ करके धर्म के चरणों का उल्लेख कर रहे हैं, तो इसलिए शब्द में थोड़ा अंतर आ रहा है। तो इस श्लोक में आया है विद्या दानम तपः सत्य, और प्रथम स्कंद में आया तपः शौचम दया सत्यम। तो तप और सत्य तो दोनों श्लोक में कॉमन है ना, लेकिन अब 2 भिन्न हो जा रहा है। इस श्लोक में विद्या कह रहा है और दान कह रहा है। तो इसमें शब्द आया है विद्या, और विद्या शब्द शौच के लिए आया। विद्या मतलब अध्ययन, ज्ञान,
और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वर ज्ञानात् विशुद्धि परमा मता। शौच मतलब शुद्धि, और भाई शुद्धि करने वाले तो बहुत बहुत साधन। स्नान करते हैं उससे शुद्धि हो जाएगा, मिट्टी का लेप करेंगे, राख का लेप करें उससे शुद्धि हो जाए, लेकिन सबसे शुद्ध करने वाला है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। ईश्वरस्य न क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा दोनों। तो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान सबसे बड़ा विशुद्धि यही। तो अब कनेक्शन समझ में आ रहा है ना। यहाँ जो विद्या शब्द दे रहे हैं तो शौच के लिए, क्योंकि विद्या सबसे बड़ा साधन है शौच का। ऐसे भी भगवान के गुण के श्रवण से तो सबसे व्यक्ति अधिक शुद्ध होता है। तो विद्या और शौच एक है। और यहाँ जो दया शब्द नहीं, ये दान शब्द आया है, यह दया के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा दान है जीव को अभय प्रदान कर देना। जन्म मरण से मुक्त हो जाए, संसार का भय खत्म हो जाए, वो यही सबसे बड़ा दान। बहुत बहुत दान का विधान किया गया है। किसी को कुछ आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, आप प्रदान कर रहे हैं, दान है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, बगीचा लगा देते हैं, कुआं खुदवा देते हैं, तो बहुत उपकार का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सब कार्य और किसी को कोई ईश्वर का ज्ञान दे रहा, अभय प्रदान कर रहा है, जन्म मृत्यु से मुक्त कर रहा है, और दूसरा जो दान की व्यवस्था करते हैं और उसके 16वें अंश के भी बराबर नहीं होगा। और सबसे बड़ा वो दान है अभय प्रदान करना। और इसी से इसको दया के जगह पर ले सकते हैं। तो धर्म के 4 पग है: तप, शौच, दया और सत्य। और 4 आश्रम है। कौन कौन 4 आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यथा संख्या असृजत स वृत्ति भी। और जो भी आश्रम है और उसके वृत्ति है, और वृत्ति भी 4। धर्म के चरण 4, आश्रम 4 और वृत्ति भी 4। तो अब इसमें एक एक का कनेक्शन होगा। 4 है तो एक एक मुख से सृजन किए, उसके रचना किए, उसकी व्यवस्था दिए। 8 है तो दो दो का था। क्रम वही समझ लेना चाहिए। पूर्वा मैंने सामने के मुख से वे विद्या, दाहिने के मुख से दान, और पीछे के मुख से तप, बाएं के मुख से सत्य, इसकी स्थापना किए। और इसी हिसाब से आश्रम भी चलेगा। आश्रम
ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था, इसकी रचना पूर्व के मुख से, गृहस्थ के दक्षिण के मुख से, वानप्रस्थ का पश्चिम के पीछे के मुख से, और सन्यास का दाहिने के नहीं बाएं के मुख से या वाम भाग से, यह उत्तर के मुख से या बाएं के मुख, दोनों एक का है, ऐसे सृजन किए। और सह वृत्ति भी, अब वृत्ति का उल्लेख करें, वृत्ति कह दी है तो वृत्ति कहने से तो बात समझ में नहीं आ रही है, तो चारों आश्रम के वृत्ति को अब अलग अलग गिनती कर रहे हैं। वृत्ति का ये लाइफ स्टाइल से है, कैसे जीवन को धारण करते हैं। तो ब्रह्मचारी के चार वृत्ति, मैंने चार विभाग है। एक को कहते हैं सावित्र, एक को कहते हैं प्राजापत्य, और एक को ब्राह्म, और एक को बृहद। मतलब ब्रह्मचारी चार ढंग, या ब्रह्मचर्य चार ढंग के। एक सावित्र, सावित्र का अर्थ है कि जब गायत्री संस्कार हो रहा है, उपनयन संस्कार हो रहा है, मंत्र दिया जा रहा है, और कम से कम 3 दिन का, या कहीं कहीं लिखा है 12 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक, तो उसको सावित्र कहते हैं। और 12 साल का ब्रह्मचर्य है, और उसको, ये 1 साल का कुछ कुछ लिखे हैं, तो उसको प्राजापत्य कहते हैं। और जब तक अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी, वेद का अध्ययन कर रहे हैं, तो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो इसको ब्राह्म कहते हैं। और मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो इसको बृहद कहते हैं। बृहद व्रत कई एक जगह संबोधन आता है। बृहद व्रत ये ब्रह्मचारी का एक भेद है। एक्चुअली ब्रह्मचारी का वास्तविक स्वरूप यही है, बृहद। लेकिन कभी कभी कुछ है, लोग प्रश्न करने लगते हैं। इसी आश्रम में एक भक्त हैं, एक दिन कहे थे जीवन भर वाला ज्यादा लंबा हो जा रहा है। ब्रह्मचर्य का 4 भाग। उपनयन संस्कार के लिए जो 3 दिन का या 12 दिन का व्रत है, तो उसको सावित्र कहते हैं। और 1 साल का, या कोई कोई 12 साल का लिखे हैं, तो वह 1 साल का प्राजापत्य है। और प्राजापत्य का एक अर्थ और किया गया, जो एक पत्नी के साथ रह रहा और पुत्र उत्पत्ति के लिए ऋतु काल में संग कर रहा है, तो उसको भी प्रजापत्य ब्रह्मचर्य कहते। और जब तक वेद का अध्ययन करना है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, तो ब्राह्म हुआ। और जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, तो बृहद। और वार्ता संचय शालीन शिलोच्छ इति व गृहे। और गृहस्थ जीवन में उसके भी 4 वृत्ति। क्या वृत्ति है? एक को कहते हैं वार्ता। वार्ता मतलब वृत्ति जीवन चलाने का साधन। और कोई कृषि कर रहा है शुद्ध रूप से, जो वर्जित नहीं है, शास्त्र मान्य व्यवस्था के अनुसार कृषि से अपना जीवन चला रहा है या व्यापार से चला रहा है, तो इसको वार्ता कहते हैं। और कोई कोई गृहस्थ हैं
कि वे खेती या व्यापार नहीं करते हैं, वे कुछ मेंबर जुटा लेते हैं। संचय इसी से कह रहे हैं। वे यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ कराएंगे, जजमान कुछ दक्षिणा दे देता है। यह भी गृहस्थ के लिए मान्य है, यह भी वृत्ति है। और शालीन, शालीन का अर्थ है कि किसी से कुछ मांगे नहीं, अयाचित वृत्ति से। और सिलोच, सिलोच का अर्थ है कि अपने से जो अन्न गिर गया है, जैसे गेहूं है, धान है, उसको काटते हैं तो कुछ गिर जाता है खेत में ना। और कोई मार्केट लगता है, अनाज मंडी में जाइए तो वहां भी कुछ गिर जाता है। तो खेत में जो अन्न गिरा है उसको कलेक्ट करके कुछ लोग अपना आहार लेते हैं, जीवन चलाते हैं। कुछ लोग बाजार में अब बेचने खरीदने के क्रम में जो अन्न गिर गया तो उससे अपना काम चलाते, दोनों को सिलोच कहते हैं। दोनों को मिला करके, और दोनों को मिला करके यहाँ गिनती कर रहे हैं। और गृहस्थ के लिए चार वृत्ति, एक वार्ता, वार्ता मतलब किसी कृषि व्यापार, और एक को संचय, संचय मतलब वो जुटा लेना, यज्ञ कराने का, या मेंबर बना लेना, सीधा सा अर्थ है कुछ जजमान का संचय कर। और जजमान है ना, यहाँ भी कुछ विद्यार्थी लोग भी जजमान अपना रूम रेंट के लिए भोजन के लिए। यह गृहस्थों का इतना ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। नौकरी इत्यादि करने के अपेक्षा यज्ञ इत्यादि से जीवन चला लेना ज्यादा श्रेष्ठ, और उससे भी श्रेष्ठ है किसी से कुछ न मांगे। और सबसे श्रेष्ठ है सिलोच वृत्ति से। फसल कट गया, वहां जा करके कुछ गिरा है उसको चुन लिए, है ना, बाल चुन लेते हैं, आलू निकाल लेते हैं, कुछ लोग तो एक आध बोरा निकाल लेते हैं जाते। इधर जाने पर ये टुंडला के क्षेत्र में सिलोच वृत्ति, ये गृहस्थों की वृत्ति है। और वानप्रस्थों की भी चार वृत्ति है। वैखानसा, बालखिल्य, औदुम्बरा, फेनपा बने, न्यासे कुटीचिकः पूर्वम, बहवोदो हंस निष्क्रिय। वानप्रस्थ जो वन में रहे, वे लोगों का भी, वानप्रस्थियों का भी चार विभाजन किया गया है। एक को वैखानस कहते हैं, एक को बालखिल्य कहते हैं, और एक को औदुम्बर कहते हैं, एक को फेनप कहते हैं। कुछ लोग तो नाम ही प्रथम बार सुन रहे हैं। इसके लक्षण अलग अलग किए गए हैं। एक आचार्य लिखे हैं कि वैखानसा मूल भक्त, जो केवल मूल खा करके, कंद मूल खा करके रहते हैं, उनको वैखानस कहते हैं। और फलभक्षा उडुम्ब, उदुम्बरा, जो केवल फल खा करके रहते हैं तो उनको उदुम्बर कहते हैं। और बाल्यखिल्य सर्वभक्षा, बाल्यखिल्य भेद नहीं करते हैं, कंदमूल या फल जो भी मिले अन्न उसको भी खा लेंगे। और फेनपा वत्स, फेनपा वानप्रस्थियों का एक ग्रुप है फेनप। अब फेनप जो फेन पिए उसको फेनप कहेंगे, जो फेन पी लेता है वो फेन। और कुछ लोग तो ऑब्जेक्शन करेंगे कि फेन में तो ब्रह्म हत्या है,
वो क्यों कोई पिए। लेकिन ध्यान देना चाहिए, पानी का फेन नहीं। आप लोग देखे होंगे, जब बछड़ा दूध पीता है गाय का, और दूध पी रहा है बहुत आनंद से, तो उसके मुख से कुछ फेन गिरने लगता है, देखे हैं। और कुछ कुछ ग्रुप हैं कि दूसरा फल फूल नहीं लेंगे, वो बछड़ा के मुख से जो दूध का फेन गिर रहा है उसी को पी करके अपना जीवन बिता लेते हैं। बहुत तपस्या का जीवन है ना। वानप्रस्थ मतलब तपस्या, बहुत भारी तपस्या का विधान किया गया। उसका कारण है, जब व्यक्ति गृहस्थी में रहता है तो वृत्ति भोग की बन जाती। अब ट्रैक चेंज करने के लिए, तो वृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए खूब कठोर तपस्या की व्यवस्था की गई। आप वानप्रस्थ धर्म के विषय में पढ़ेंगे, तो गर्मी में बाहर रहना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, घर में नहीं है। और गर्मी में इस समय जो वृंदावन में टेम्परेचर है, उतने से ही ना, ये तो है ही है, बगल में और आग लगा करके रहना है। और जाड़ा में तो अच्छा होगा कि पानी में जा करके रहिए, और वर्षा में खुले आकाश में। तो तपस्या का जीवन है। और एक दूसरा वर्गीकरण किए हैं कि वैखानस उस ग्रुप को कहते हैं, वानप्रस्थियों के, जो मुन्यन से जीवन व्यतीत करते। मुन्यन का अर्थ होता है कि ऐसा अन्न जिसकी खेती नहीं की जाती। आप लोग जाएंगे देखेंगे, तो बहुत फसल है कि उसका खेती किया गया, किसान खेती किए हैं, लेकिन कोई कोई चीज बिना खेती किए उत्पन्न हो जाता है। जैसे वो धान एक है, उसको क्या कहते हैं, लाल सन्ना, लाल लाल उसका होता है, तेनी का चावल, तेनी एकदम धान जैसा होता है, उसका चावल निकलता है। लेकिन वो खेती तो नहीं कोई करता है, जहाँ गड्ढा जैसा है तो अपने से वो धान उग करके, वो धान जैसा ही होता है, धान ही है, लेकिन खेती नहीं किया गया है। और बिना जोते कोड़े जो फसल अन्न उत्पन्न हो जाता है, तो उसी से जो जीवन व्यतीत करता है, तो उसको वैखानस कहते हैं। ये वानप्रस्थ का एक ग्रुप है। और बाल्यखिल्य, बाल्यखिल्य का अर्थ है कि कुछ अन्न का संग्रह किए, लेकिन नया अन्न मिला तो अब तुरंत पुराने को दान दे दे। ऐसा नहीं है कि नया वाला एक बर्तन में रख लीजिए, पुराना वाला एक बर्तन में, पहले पुराना से काम चलाते हैं, फिर नया आएगा तो उसे करेंगे। ये नहीं, नया अन्न मिला, पुराने को तुरंत दान दे देना, तो इसको बाल्यखिल्य कहते हैं। और एक ग्रुप को औदुंबर, औदुंबर उस ग्रुप को कहते हैं कि सुबह जगा और जिस दिशा में उसका मुख पड़ा, वे जगे और पूरब के तरफ मुख हुआ, तो पूरब दिशा से ही जो फल मिल जाए उसी से जीवन बिता लेना। और दूसरे दिशा में नहीं जाना है, कम से कम एक दिन अब दूसरे दिशा में नहीं। उसको औदुंबर कहते हैं। और फेनक उसको कहते हैं कहीं से फल तोड़ना नहीं है, औदुंबर है, और जिस दिशा में मुख किया उस दिशा में जाएगा, फिर से कुछ तोड़ लेगा फल। लेकिन जो फेनप है तो तोड़ते नहीं, अपने से जो फल गिरा है तो उसी का संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करे, उसी से भोजन का काम चला। इसको फेनप कहें। और वानप्रस्थियों के चार ग्रुप कौन कौन? वैखानस, बालखिल्य,
औदुंबर और फेनक। और यह समझने जाना चाहिए कि जो क्रम आ रहा है, अब ब्रह्मा जी बैखानस का पूर्व मुख से, बालखिल्य का दक्षिण मुख से, औदुंबर का पीछे के मुख से, और फेनक का बाएं के मुख से सृजन किए। ये वानप्रस्थियों का विभाजन दे रहे। और न्यासे कुटीचिक पूर्व बहवोदो हंस निष्क्रिय। और संन्यास में भी 4 विभाजन किया गया है। एक ग्रुप को कुटीचक कहते हैं। कुटीचक जो अपने कुटिया में निवास करें वे कुटीचक। वे सन्यासियों के लिए तो नियम है कि उनको भ्रमण करना चाहिए, लेकिन अब चलने की शक्ति ही नहीं है तो भ्रमण क्या करेंगे, कुटिया में ही रहेंगे ना। तो चलने की शक्ति नहीं है तो एक जगह रुक गए हैं, अपने आश्रम के नियम का पालन कर रहे हैं, संन्यास का पालन कर रहे हैं, मंत्र का जप करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन अब कुटिया में रह करके उनको कुटीचक कहते हैं। और कुटीचक का दूसरे जगह वर्गीकरण किया गया है कि वो परिव्रजन नहीं कर रहे, घूम नहीं रहे, लेकिन घर में भी नहीं, घर से दूर किसी कुटिया में रह करके अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, और भोजन उसका लड़का या कोई संबंधी वहीं पहुंचा देता है। वे नहीं जाते हैं लेने के लिए, लड़का ही पहुंचा दी। और उस सन्यासी को कुटीचक, कुटी कुटिया से इसका रिलेशन है। बहुत लोग ऐसे दिखते हैं। वृंदावन में एक भक्त थे, महाराज के शिष्य ही। और पहले मुंबई में थे, वानप्रस्थ लिए तो पत्नी के साथ इधर आ गए वृंदावन में। अब यहाँ से वो किए तो अपने घर से थोड़े दूरी पर एक रूम में रहते थे, और भोजन घर से ही आ जाता था। इस समय कैसे रह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं। और कुटीचक का लक्षण है कि अपने कुटिया में रहता है लेकिन संन्यास धर्म का पालन करता है, कुछ नियम रखता है कि इतना हमको पाठ करना है, लेकिन अशक्त है, शरीर में शक्ति नहीं है तो भ्रमण नहीं करता है। और बहवोद, बहुदक उसको कहते हैं। बहुदक का अर्थ है को तीर्थ में भ्रमण करता है, और एक जगह से नहीं, माधुकरी मांग करके कई एक घर से भिक्षा संग्रह करता है, और उसको बहुउदक 5 घर से लेता है तो बहुदक हुआ। और हंस, हंस का अर्थ है कि जो ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। और एक है निष्क्रिय, और वे तो आत्माराम होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, उनको तो अब वो कुछ नहीं करते। कि संन्यास के 4 भेद किया गया है। कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय। और अब कह रहे हैं कि अन्वीक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति तथैव च एवं व्याहृत शासन प्रणवो यस्य द्रहत। अब सृष्टि की बात ही कर रहे हैं। विद्या का कैसे सृष्टि की है, रचना की है, उसको भी बतला रहे हैं। यहाँ 4 विद्या का उल्लेख कर रहे हैं। अन्वीक्ष की, अनुईक्षण जो बढ़िया से आत्मा परमात्मा पर विचार करता है, जो विद्या मोक्ष धर्म के लिए, और उसको अन्वीक्ष की विद्या करते हैं।
और त्रयी जो यज्ञ के अनुष्ठान के लिए विद्या है तो उसको त्रयी कहते हैं। और जिस विद्या में अब कुछ खेती करने का, नौकरी करने का, माने अपने अर्जन का जो पढ़ाई करते हैं तो उसको वार्ता कहते हैं। और अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को ही यहाँ अर्थशास्त्र कहा गया, दंड नीति कहा गया। इकोनॉमिक्स है तो ये वार्ता के अंतर्गत आ जाए। जो राजा के लिए नियम है तो उसको दंड नीति कहते हैं। और इसकी भी रचना किए। और एवं व्याहृतय शासन प्रणवो यस्य द्रहत, और व्याहृति की रचना की। और सबको चार मुख से जोड़ लेना चाहिए। व्याहृतय शासन, तो चार व्याहृति, आहृति मतलब पुकारना होता है। और आप लोग मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये बोलते हैं ना, ये संबोधन है, मंत्र में रहता है, तो इसको व्याहृति कहते हैं। लेकिन ये है तो तीन ही ना, भूर्भुवः स्वः, ये जो शब्द है इसको व्याहृति कहते हैं। लेकिन ये चार कह रहे हैं, तो अब चार का है कि अलग अलग तीन हो गया। ऐसे भू भुव स्व, ये तीन हो गया शब्द ना। और इसको तीन को कंबाइंड कर दे तो एक और हो गया ना। जैसे हम लोग गायत्री में बोलते हैं तो एक साथ बोलते हैं भूर्भुव स्व, और तीन तो अलग अलग, और उसको एक साथ कर दिए तो एक वो ग्रुप हो गया, तो चार हो गया पूरा ना। गणित समझ में आ रहा है? तीन शब्द है तो अलग अलग रखेंगे तो तीन हो गया, और तीनों को एक साथ कर दिए तो एक चौथा हो गया। एक यह है, दूसरा विभाजन किया गया है कि तीन शब्द है, भूर्भुव स्व, और एक शब्द है मह, और उसको व्याहृति के अंतर्गत रखा गया। ये सब स्मृति शास्त्रों से और श्लोक उद्धृत करके स्थापित किया गया है। तो चार व्याहृति है, और चार व्याहृति चारों मुख से रचना किए। अब आगे दूसरे अंगों से कैसे वे रचना किए इसका उल्लेख कर रहे हैं। प्रणवो ही अस्य दहरता, अब दहर आकाश से, हृदय आकाश से प्रणव की रचना किए। ओंकार को प्रणव कहते हैं। कि दहर मतलब पेट से, हृदय से। और तस्य उष्णिक आसिद लोमेभ्यो गायत्री च त्वचो विभो त्रिष्टुमांस त्रिष्टुमांसत स्नुतो अनुष्टुप जगति अश्नतः प्रजापते। और अब छंद के विषय में कह रहा है। छंद आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी वाले मीटर उसको कहते हैं। कोई कविता लिखते हैं तो वो छंद में बंधा होता है। और वेद में अनेक छंद है। अभी अनंत कृष्ण देख रहा था, 13 का लिस्ट है, लेकिन उसमें 7 प्रधान है। जो 7 छंद का रचना ब्रह्मा जी के किस अंग से हुआ इसको यहाँ बतला रहे हैं। और कह रहे हैं कि तस्य उष्णी,
एक छंद है उष्णिक, तो वह लोमभ्य, लोमेभ्य, लोम माने रोम, रोमा, शरीर पर जो बाल है छोटा छोटा, तो उसको रोमा कहते हैं। तो जो उष्णिक छंद है वो ब्रह्मा जी के रोमे से, और गायत्री च त्वचो विभु, गायत्री एक छंद है, मीटर है, फिर ये ब्रह्मा जी के त्वक से, और त्रिष्टुम, त्रिष्टुमम आसत स्नुत, वह ये जो त्रिष्टुम छंद है वो ब्रह्मा जी, त्रिष्टुम मांसा, वे मांस से, और स्नुत अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद उनके स्नायु से, नस से, नर्व से, और जगती अश्न से, जगती छंद हड्डी से, और मज्जाया पंक्ति उत्पन्न, पंक्ति छंद मज्जा से, और बृहति प्राण तो अभवत, और बृहति प्राण से। तो छंद का क्या लिस्ट है? 7 छंद का यहाँ उल्लेख है। तो उष्णिक रोम से, ब्रह्मा जी के रोम से उष्णिक छंद की रचना हुई, और त्वचा से गायत्री, और मांस से त्रिष्टुप, और स्नायु से, स्नायु मतलब नर्व, नस, अनुष्टुप, और अस्थि से जगती, और पंक्ति छंद की रचना मज्जा से, और बृहति प्राण से। और आज के क्लास से कम एक बार छंद का नाम सुन लेंगे वो टिकेगा तो नहीं। उष्णिक, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति, पंक्ति, बृहति। गीता भागवत में सबसे अधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ, और ये ब्रह्मा जी के विभिन्न अंग से उत्पन्न हुए। और स्पर्शस्तस्या भवज्जीव स्वरो देह उदाहृत उष्माणम इंद्रियाण्याहु अंतस्था बलमात्मना स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। अब ब्रह्मा जी किस अंग से किस चीज की सृष्टि किए, और उसका यहाँ विवरण दे रहे हैं। और आप ये समझिए कि ब्रह्मा जी का शरीर है, ये जो वर्ण है, वर्ण मतलब लेटर्स, और ये ब्रह्मा जी का किस अंग से संबंधित है इसका विवरण दे रहे हैं। स्पर्शस्तस्या भवद्भिः, और स्वरो देह उदाहृत, ये जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श, हाँ, कादय मानता। देखिए सबसे पहले ये जो वर्ण समूह है, वर्णमाला है, इसका भेद समझना चाहिए। कितना टोटल 63 या ऐसे जाता है। वर्ण को 2 भेद में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। और व्यंजन का भी कई एक भेद करते हैं, तो उसमें मुख्य भेद है स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। ये आप लोग जो संस्कृत का वर्णमाला पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में पीछे है ना, बीबीटी के ग्रंथ में, तो वहां कुछ कुछ 5-5 का सेट है, एक लाइन में 5 है, और कुछ कुछ है कि 4 है, और कहीं कहीं फिर 3 हो जाता है। तो वह ग्रुपिंग किया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि उधर जगह खाली है, तो काहे को खाली छोड़ रहे हैं, वो लिख देते हैं
लेकिन वो विधि ठीक नहीं, विभाजन करके उसके नेचर का अध्ययन करके विभाजित किया गया। और पहला भेद है स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण ही ब्रह्मा जी के देन, और व्यंजन के जो तीन भेद, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ, और उसका विवरण दे रहे हैं कि स्पर्शस्तस्य भवज्जीव। ये स्वर वर्ण तो उनका देह, स्पर्श वर्ण उनका आत्मा है। देह है, उसमें जीव भी है ना। और ब्रह्मा जी का देह स्वर वर्ण, और उसमें जीव स्पर्श वर्ण है। स्पर्श कादय मानता है, क से लेकर के म तक। ये कितना होगा? 25। इसको 5-5 का मानते हैं। इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं क्योंकि इसको उच्चारण करने में, जो उच्चारण का तंत्र है, तो उसमें हवा कहीं टकराएगा तभी उच्चारण। अब दांत से टक्कर खाए या तालू से टक्कर खाए, से क बोलेंगे ख बोलेंगे, तो हवा कहीं न कहीं जब स्पर्श करेगा तभी वो शब्द का उच्चारण होगा। तो इसलिए इसको स्पर्श वर्ण करते हैं। और स्पर्श है, कहीं करता है, स्पर्श करने से ही वो शब्द का उच्चारण होगा, तो इसको स्पर्श कहते हैं। और एक को अंतस्थ कहते हैं, वो भीतर ही रह जाता है, हवा बाहर निकलना उसमें जरूरी नहीं। और एक को उष्म कहते हैं। अब वो हवा इतना चक्कर मारता है कि गर्म हो जाता है, बाहर तो निकलता है, लेकिन उसका इतना घर्षण हो जाता है कि गर्म हो करके निकलता है, इसलिए उसको उष्म वर्ण कहते हैं। वो ठीक चमड़ा हो तो आप चेक कर सकते हैं। ये क से म तक ये स्पर्श वर्ण है। और भी जो स स स ह, तलावी स, मूर्धनी स, दांती स और ह, ये चार है, तो इसको उष्म कहते हैं। और य र ल व, ये अंतस्थ है। और ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं कि स्पर्श तस्या भवन जीव स्वरो देह उदाहृत। जो स्वर वर्ण है, वही ब्रह्मा जी के देह। स्वर वर्ण कहते हैं जो जिसके उच्चारण करने में दूसरे की सहायता की नहीं जरूरत, अपने से राजित है, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, तो वह स्वर वर्ण है। और बिना स्वर है कि जिसके उच्चारण नहीं की जा सकती, तो वह व्यंजन है। तो कह रहे हैं कि व्यंजन में जो स्पर्श वर्ण है, तो यही ब्रह्मा जी का जीव है। और जो ऊष्म वर्ण है वह इंद्रियां, और जो अंतस्थ वर्ण है वे बल है। स्वरा सप्ता विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। तो एक स्वर वर्ण अलग है, और एक संगीत में भी स्वर सुनते हैं ना। तो स्वर 7 प्रकार का माना जाता है। संक्षेप में उसको सा रे ग म प ध नि, इसी का अभ्यास करते हैं ना। और उसको अब संगीत विद्या का जहाँ ठीक से निरूपण है, और उसका नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया। कभी कभी ये शब्द सुनते हैं ना, वो तो पंचम स्वर में गा रहा है, कोई ऊंचा बोलता है बहुत से,
उच्च स्वर में गा रहा है तो पंचम स्वर में गा रहा है, कोयल पंचम स्वर में गा रही। तो इसका भी वो विभाजन किया गया है। ये 7 स्वर हैं। कौन कौन है? निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत और पंचम। और सा रे ग म प ध नि। अब दूसरा विभाजन उसका नाम दिए, तो निषाद स्वर, ऋषभ स्वर, गांधार स्वर, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम। ये कह रहे हैं कि स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। ये ब्रह्मा जी के विहार से, क्रीड़ा से ये 7 प्रकार के स्वर निकले हैं। और अब ब्रह्मा जी के व्यक्तित्व के विषय में एक बात कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्मात्मन तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मन परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहित। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप है तो वेदमय है। वेद के 2 भाग हैं, एक सूक्ष्म है और उसको प्रणव कहते हैं, वो अव्यक्त है। और एक व्यक्त है और उसको वैखरी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये उच्चारण तंत्र, ये शब्द का भी वो विभाजन किया गया है। मध्यमा, परा, पश्यंती और वैखरी। और जब प्रकट शब्द हो जाता है और उसको वैखरी कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वैखरी है, लेकिन यहां से तो निकल नहीं रहा है, वो निकलता है मूलाधार से। और खास करके प्रणव का उच्चारण करते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, तो उसके हिसाब से नाम दिए। तो जो अव्यक्त है और कुछ व्यक्त है, और प्रणव वैखरी, तो वेदमय उनका शरीर है। और ब्रह्मा जी का वेदमय शरीर है, ज्ञानमय है। और उन पर प्रभाव आता है ब्रह्मा भाति वित्तो नाना शक्ति उपबृंहित पर। जो पर ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है भगवान, वो ब्रह्मा जी को सर्वत्र वो प्रकाशित होते हैं, सर्वत्र दिख जाते हैं, नानो बृंहित, नाना शक्ति से युक्त है। वे सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। इंद्र इत्यादि देवता है और ये और कुछ भी है, तो ब्रह्मा जी को सर्वत्र भगवान दिखते हैं, क्योंकि उनका शरीर ही वेदमय है। व्यक्त और अव्यक्त से मिल करके उनका शरीर बना है। व्यक्त मतलब प्रणव, और व्यक्त नहीं, अव्यक्त मतलब प्रणव, व्यक्त मतलब वैखरी। और इस प्रकार अब मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न कर दिए हैं कि वेद का रचना की है तो किस मुख से, किस वेद का। अब प्रारंभ किए तो वेद के साथ जो दूसरे वेदांग हैं, ज्योतिष, व्याकरण, उसका भी विवरण दे दिए। और अब जो शब्द का छोटा रूप है वर्ण, उसका भी विवरण दे दिए। और और भी जो उसका रचना करते मीटर है, उसका भी विवरण दे दिए। और सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। यहाँ सृष्टि के कई एक अवयव का एक लिस्ट प्रस्तुत किया गया, एक विवरण प्रस्तुत किया गया, जो सुनने में थोड़ा सा नीरस लगता है, लेकिन है श्रीमद् भागवतम का अंश। और एक बार में नीरस लगता है कि फिर वो सरस हो जाता है। हम तो जब पढ़ते थे तो इसको छोड़ ही देते थे। तो अब आज क्लास देना था तो आज तो मजबूर है इसको पढ़ने के लिए। और ऐसे एक सृष्टि का विवरण चल रहा है, उसमें कुछ अंश को
हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किए। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज, खूब खूब धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो ये प्रकरण है जो आया है, टेक्निकल है थोड़ा, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसीलिए खूब खूब आभार महाराज जी। अब हम आशा रखते हैं कि आप आते रहेंगे कभी कभी जब भी टाइम मिले, क्योंकि आपका दर्शन होता है, आपकी वाणी का सुनने को मिलता है तो बहुत आनंद आता है महाराज जी। हरे ठीक है। कृष्णा। सो आई विल टेक now questions. Mataji, I will Yes. please take the questions from the audience. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। बहुत ही सुंदर और डिटेल में 8 श्लोकों को आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा है तो आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ। ये सब्जेक्ट है बहुत जरा घेरा है समझने में, मगर शुरू शुरू में आपने बताया चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कहीं 4 विभागों, कहीं आए 4 विभागों में किए, 4 विभागों में किए, कई श्लोकों में। तो उसी तरह अलग ब्रह्मांड में कोई 10 मुख वाले ब्रह्मा है, वहां ऐसा 10 होगा कि कोई 1000 मुख वाले हैं तो क्या 1000 हो सकता है? हाँ, वो उसके विषय में हमको नहीं जानकारी है, जो श्लोक में लिखा गया है हाँ, वो तो बराबर। उसको मैं पढ़ करके बोल दिया। अब उन लोगों के विषय में तो यहाँ लिखा नहीं गया, हमको नहीं कुछ जानकारी। सच बात है ना। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण। हो बात हो गई। महाराज आप बोलिए कुछ। अनंत कृष्ण महाराज यहाँ है, आप बोलिए न दिए। देखिए रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत महाराज जी, गुरु श्रील प्रभु। हाँ, कुछ कह रहे हैं। सॉरी महाराज जी, महाराज जी समय है क्या? 2 हैंड रेज और हैं प्रश्न के लिए। क्या प्रश्न है, बोलिए। जी, नंद कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, बस। हाँ, तो महाराज जी प्रश्न वही है कि जो कुटी चक्र और बहुलग्न जो बताया 4 विभाग, तो हाँ। एक दंडी सन्यासी में है ना, मायावादी सन्यासी में, अपने में तो नहीं है। त्रिदंडी सन्यासी में तो ऐसा कोई विभाग नहीं है कि अपने है। देखिए, ये सन्यास का विवरण दिया गया है वर्ण आश्रम के अनुसार। स्कान का सन्यास प्रीचिंग पर आधारित है, लेकिन यहाँ भी भेद तो है ही है ना। यहाँ भी भेद है। त्रिदंडी लोगों सन्यासी का- अपने, हाँ, इस्कॉन सन्यासी में ऐसा भेद है, त्रिदंडी सन्यासी। ये देखिए, ये सन्यास का विभाजन किया गया है, और यहाँ जो भी सन्यासी हैं इस्कान में, तो वे भी तो सब एक जैसे नहीं है ना, उनमें भी अंतर है। कुछ लोगों का अपना किचन है, उसमें भोजन करते हैं। कुछ लोगों का किचन नहीं है, और कुछ लोग उस पर ध्यान भी नहीं रखते हैं। लेकिन अब इस्कान के हिसाब से तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ये जो सार्वभौम सिद्धांत है, और इसके आधार पर कोई विभाजन करना चाहे, कुछ सिमिलरिटी जुटाना चाहे, तो कोई कर सकता है कुछ। लेकिन सामान्य रूप से ये तो जनरल वे में बतलाया गया है कि सन्यासी के 4 वृत्ति। ये बहुत प्रसिद्ध बात है, कई एक जगह प्रभुपाद जी इस पर लिखे हैं। वो सब सन्यासी हैं, लेकिन अब तो किसी के शरीर में क्षमता ही नहीं है ट्रेवलिंग करने,
तो एक जगह रहता है, कथा सुनता रहता है, मंत्र बोलता रहता है, तो कुटीचक के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ लोग तीर्थ में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लोग तो परमहंस की स्थिति में हैं। ये सन्यासी का भेद है, इसको जहां अप्लाई करना होगा अब दूसरा करेगा। यहाँ तो अप्लाई करके कुछ विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और हमारा बहुत इस पर चिंतन मनन नहीं है। हमको तो क्लास देने के लिए कहा गया, दिन भर दोपहर के बाद किसी तरह 1 घंटा क्या बोलना है उतना तैयार करके बोल दिए। हमको बहुत इस विषय पर चिंतन नहीं, हरे ताकि ये कृष्णा। सब आते ही रहते हैं। ओके, हरे कृष्ण। ओके महाराज जी। थैंक यू महाराज जी। ओमकार प्रभु आप अनम्यूट करें। आपका वीजा का हो गया महाराज जी? 28 तारीख का वीजा का क्या हुआ? आपका हो गया? वो वीसा में कोई एक गड़बड़ी हो गई तो नहीं हो पाया। अच्छा एक्चुअली अच्छा। वीसा का एप्लीकेशन बहुत पहले का था तो अपडेट नहीं किए, तो हमको कुछ जानकारी नहीं थी। हम अच्छा लाइन अच्छा। में लगे तो कंफर्मेशन पेज मांगने लगे। हाँ हाँ। हम तो जो भेजे थे वो प्रिंट आउट लिया था और अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन लिया था, लेकिन DS 160 का तो उसमें कंफर्मेशन पेज था ही नहीं। अच्छा अब हरि पार्षद प्रभु से संपर्क का कोशिश किए तो उनके पास नहीं हो पाया संपर्क। अच्छा कोई अच्छा। एजेंट मिला, कहा कि हम कर देंगे, लेकिन लॉक किए थे तो नया ढंग से फार्म ही भर दिया तो फार्म में बहुत त्रुटि रह गई। अच्छा तो अच्छा। वो लोग कह दिए कि आप फ्रेश आगे से भरिए, इस पर ओके आज ओके। नहीं। ओके ओके ओके। हरे कृष्ण महाराज जी। ओमकार प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। या हरे ओंकार का आ रहा था। जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अ, बोलो। महाराज जी, आपने जो 7 छंदों के बारे में वर्णन किया था वेदों हाँ। में हम्म 7 छंदों के बारे में, 7 हम्म छंद, तो हम्म। उसमें से गायत्री छंद की इतना महत्वता क्यों है? इसको थोड़ा समझ में। और गायत्री छंद और गायत्री मंत्र का पहले अंतर बतलाओ। महाराज जी, गाया छंद में तो गायत्री मंत्र अलग है, तो हो सकता है कि वही मीटर अप्लाई किया गया हो। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है कि गायत्री छंद का बहुत महत्व है। गायत्री मंत्र का महत्व तो बतलाया गया है, गायत्री छंद का क्या महत्व देख रहे हैं पहले यह बतला। अच्छा, तो जहां जहां पे गायत्री आया है वो जो भूर्भुवस्वाहा उस गायत्री का बात कर रहे हैं, वो गायत्री ये मंत्र मुख्य है। छंद के साथ जो छंद है उसका यहाँ विवरण दिया गया है ना, गायत्री मंत्र का नहीं कुछ दिया गया है। ये छंद का एक नाम है गायत्री। जैसे अनुष्टुप छंद है वैसे ही गायत्री एक छंद है, मीटर है। जी महाराज जी। वो ऐसा तो कुछ आया नहीं कि गायत्री मीटर का बहुत महिमा दिया गया है, दूसरे का नहीं दिया गया। ये तो तू अपने मन से प्रश्न कर रहे हो और वो गायत्री छंद और मंत्र का भेद खत्म करके प्रश्न आ गया तेरे मन में। ये जी महाराज जी, वो मीटर है। मेरी त्रुटि है। जी। जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ठीक थैंक यू है। महाराज जी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न मैं कर सकती हूँ, हाँ हाँ बहुत बोलिए। बेसिक सा। महाराज जी जो आपने ना गृहस्थ के वो 4 बताए थे, वार्ता, संचय, शिलांच, तो महाराज जी उसमें हाँ, चौथा क्या था? मेरे से वो रह गया। सिलोच। सीलो। तो ये महाराज जी ये जो सील सील और उच्च दो वृत्ति है। एक दो वृत्ति इस अर्थ में कि एक खेत में अन्न का बाल गिर जाता है, अन्न गिर जाता है। आप लोगों को तो पता नहीं अब इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। हम लोग तो बाल बीने हैं, वो काटते हैं तो कुछ बाली गिर जाता है, या आलू निकाल लिए फिर भी उसमें रह गया तो वहां अन्न मिल जाता है और बाजार में भी गिर जाता है।
तो इसको बहुत पवित्र माना गया है वृत्ति। तो उस वृत्ति से आदमी भोजन जितावे, वो भजन बड़ा तगड़ा होगा। और ये शहर में भी सुलभ है, ये नहीं कह सकते कि शहर में कहाँ, शहर में भी तो मार्केट है ना, लेकिन अब जहाँ पॉकेट में केवल बंद करके बिकना होगा तो कठिनाई। तो अनाज मंडी में जाएंगे तो कुछ मिल जाता है गिरा हुआ ना। तो महाराज मतलब सुलोच में करते भी होंगे, मतलब गृहस्थ में जो है वो ऐसा पालन करते होंगे सुलोच की कंडीशंस को। हाँ, बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं हाँ। वो गृहस्थी में भी है ना, उनका गृहस्थी है, लेकिन इसी वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। ये 4 वृत्ति दिया गया है तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। और कौन कौन 4 कहा गया था? वार्ता, संचय, कृषि, खेती कर रहा है, या और भी कुछ इसमें आ जाएगा, ये भी ठीक ही है। और संचय, संचय का अर्थ है कि यज्ञ करा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे, यजमान से डोनेशन पर चढ़। और शालीन, किसी से कुछ मांगा नहीं, अपने से आ जाए। और सिलोच, तो ऐसा दिखाया गया है कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा सिलोच वृत्ति को माना जाता है। थैंक यू महाराज। जीवन चलाने वाले भगवान है ना, किसी वृत्ति से भी चला देंगे। तो अहंकार के मारे व्यक्ति सोच रहा है कि हम इससे काम करके अपना जीवन चला रहे हैं, ये तो केवल अहंकार के कारण। वो जो काम कर रहा है उसमें भी शक्ति तो भगवान ही दे रहे हैं, रिजल्ट उसमें भी दे रहे हैं। और भगवान ने ऐसी सृष्टि किए हैं कि किसी व्यक्ति का कहीं भी किसी के द्वारा पालन करा दे, जीवो जीवस्य जीवन, ऐसा कंप्लीट सृष्टि है कि किसी स्थान पर और किसी प्राणी से किसी व्यक्ति का भरण पोषण करा ले। लेकिन अब मन में अहंकार भरा हुआ है, हम करने वाले हैं, तो इसलिए भगवान पर विश्वास नहीं जम पाता। जेकर खर्चे 1.25 मन के उपजे 1.25 सेर, ना जाने राम जी लगइहन कौन फेर। किसी की गृहस्थी है, उसका डेली कंजप्शन 1.25 मन का है। 1.25 मन मतलब लगभग 50 किलो, और उपजे 1.25 सेर, और उसका प्रोडक्शन 1.25 kg। लेकिन उसी में भगवान चला देते हैं। वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत कम आमदनी से भी बहुत लोग बहुत आनंद से रह रहे हैं। यहाँ तो वृंदावन हम देखते हैं, कई एक लोग हैं थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं, कुछ मिल जा रहा है, उसी से बड़े आनंद से रह लेते हैं। पालन करने वाले भगवान हैं, वो कर लेते हैं किसी को माध्यम बनाकर। थैंक यू महाराज जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। तो पहली बार समझा महाराज जी ये 4 तरह के जो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस इंद्रावन चंद्र महाराज जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।